नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है 9 दिसंबर 2021 और हम चर्चा करेंगे अपनी हिंदी की कार्यपत्रिका पर, जिसकी क्रम संख्या है 129 ए। आज की हमारी वर्कशीट हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ एक माँ की बेबसी से ली गई है। तो हम बात कर लेते हैं कोविड-19 के संदर्भ में कुछ अपेक्षित व्यवहार के बारे में, जैसे अपने हाथों को आपको साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है और साथ में सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। तभी हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को और विश्व को कोरोना वायरस के खतरे से बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आशा है कि आप सभी ने एक माँ की बेबसी कविता को ध्यान से पढ़ लिया होगा। प्रश्न संख्या 1, कविता की इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कविता की ये पंक्तियां हैं जिन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे। पास बैठी उसकी माँ निहारती रही उसका खेलना, अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो यहाँ बात एक माँ की हो रही है और माँ की बेबसी की बात हो रही है। यहाँ पर पिक्चर भी आपको दी गई है। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि माँ रतन के पास बैठकर क्या करती होगी। तो आपको कविता के माध्यम से और इन पंक्तियों के माध्यम से इसका उत्तर मिल गया होगा। अगला है, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। तो ये भी आपको जवाब देना है। अगला है, यदि आपकी कक्षा में कोई रतन जैसा बच्चा हो, यानी रतन जैसा बच्चा कैसा बच्चा हम बात कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो बोल नहीं पाते, आपने देखे होंगे। तो ऐसा ही कोई बच्चा क्या आपकी कक्षा में है? अगर है तो सही शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं, यानी वो ढंग से पढ़ पाएं, उनके लिए क्या क्या स्कूल में अधिक सुविधाएं होनी चाहिए, आपको सोचकर कोई 2 सुविधाएं लिखनी है। प्रश्न संख्या 2 है, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में बेबसी दिखाई देती थी। नीचे लिखे गए भाव आपको अपने माता पिता की आंखों में कब कब दिखाई देते हैं, यानी आपको अपने माता पिता की आंखों में प्यार कब दिखाई देता है और उनकी आंखों में चिंता आपको कब दिखाई देती है। तो आपको यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस लिखने हैं। साथ ही अभिभावकों के लिए सुझाव है, यानी पेरेंट्स के लिए सजेशन है कि वो बच्चों को समझाएं कि हमारी तरह अन्य जीव भी, यानी हम जानवरों की बात कर रहे हैं, हम पशु पक्षियों की बात कर रहे हैं, हम कीड़े मकोड़ों की बात कर रहे हैं, कि वो भी भावनाओं को महसूस करते हैं। हमें अपने आसपास के प्राणियों जैसे कुत्ता, बिल्ली, पेड़ आदि के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यह भी कोशिश कीजिए कि हमारी तरह से, हमारी वजह से कोई भी बेजुबान प्राणी, अब यहाँ पर जैसे रतन की बात हुई थी, ऐसा बच्चा जो बोल नहीं पाता, ऐसे ही जो ये बाकी सब प्राणी हैं जिनकी हमने बात की, आपके आसपास जो आपको जीव जंतु पेड़ पौधे नजर आते हैं, ये भी नहीं बोल सकते, ये भी बेजुबान हैं। वो अपनी भाषा में बोलते हैं लेकिन आप तक वो अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। तो आपकी वजह से उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, आपको आज की कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा।